राधे राधे। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। अगर आप सेल्फ डाउट में हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं आपको 4 एग्जाम्पल देता हूँ जो शायद आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है या फिर उसमें कुछ हेल्प कर सकता है। और अगर आप इन बातों को समझ गए तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका विजन और आपका रिजल्ट सब कुछ बदल सकता है। ध्यान से सुनना। नंबर 1, हर चीज पहले दिमाग में बनती है और फिर रियलिटी में आती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भी यही कहता है, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 17.3। अर्थ, इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यानी अगर आपका विश्वास कमजोर है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मजबूत नहीं बना सकती। लेकिन अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हो तो कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहती। लेसन, अगर आप खुद को वीक या अनसक्सेसफुल समझ रहे हो तो धीरे धीरे वैसे ही बनते चले जाओगे। और ये सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। जितना आप नेगेटिव बोलते हो, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, उतना ही आपका माइंड उस बात को रियलिटी में बदलना शुरू करता है। तो अब करें क्या? अपनी सोच बदलो। रोज सुबह उठकर ये कहना शुरू करो कि मैं कैपेबल हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठाकुर जी मेरे साथ हैं, यूनिवर्स इज विथ मी और मैं अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहा हूँ। चलो अब इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराश रहा था। लोग हंस रहे थे, इस पत्थर से भगवान की मूर्ति नहीं बन सकती, इसमें भगवान थोड़ी ना है। पर मूर्तिकार ने मन में कहा, भगवान तो पहले से ही इस पत्थर में है, मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा हिस्सा निकालना है ताकि वो मूर्ति बन सके। वैसे ही सक्सेस आपके अंदर है, सिर्फ सेल्फ डाउट को हटाने की जरूरत है। सोचो, कितने लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो आप पर हंसेंगे, जो आपके सपने छोटे करने की कोशिश करेंगे, जो आपसे कहेंगे कि तुझसे नहीं हो सकता, पर आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। जैसे कि उस मूर्तिकार ने लोगों की ना सुनी। अगर वो सुन लेता तो आगे जाकर वो मूर्ति नहीं बना पाता, तो शायद सच में उस पत्थर में भगवान नहीं दिखते। तो याद रखो, भगवान ऑलरेडी आपके अंदर है, आपके साथ है। बस आपको अपने अंदर देखकर उस भगवान को याद करने की जरूरत है। नंबर 2, जो हिम्मत हार जाता है उसको कभी कुछ नहीं मिलता, पर जो कोशिश करता है उसको सब कुछ मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता 18.78। जहाँ कृष्ण का ज्ञान और अर्जुन की मेहनत है, वहाँ सक्सेस पक्की है। लेसन, अगर कभी मन में डाउट आए कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मुझसे होगा, तो अपने आप से कहना कि मैं अकेला नहीं हूँ। जहाँ कृष्ण का ज्ञान है और मेरी मेहनत है, वहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अगर तुम बिलीव कर लो कि ठाकुर जी तुम्हारे साथ है और तुम सही काम कर रहे हो तो तुम फेल नहीं हो सकते। चलो इसे भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक किसान ने अपनी जमीन पर खुदाई करना शुरू किया, पर 10 फीट खोदने के बाद ही वो हार मान गया और जमीन बेच दी। नया मालिक आया और उसने केवल 3 फीट खुदाई की और पानी निकलने लगा। अगर पहला किसान सिर्फ 3 फीट और खोदता तो क्या वो फेल होता? नहीं, वो जीतता। पर उसने हार मान ली। हम सब भी लाइफ में वही गलती करते हैं। 100 आउट ऑफ 95 लोग सक्सेस के बहुत पास जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कभी ये नहीं कहते कि जीत तुम्हें तुरंत मिलेगी, बल्कि वो तो कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जब भी आपको लगता है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं आ रहा है, अपने आप से ये पूछो, मैं रुक क्यों रहा हूँ? बस 3 फीट ही तो और बाकी है, और बस आगे बढ़ो। नंबर 3, अपने स्वभाव के अनुसार काम करो, सक्सेस अपने आप आपको समय आने पे मिल जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 33। हर इंसान अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है, उसे जबरदस्ती बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि क्या मैं इस काम के लिए बना हूं, तो आप अपने अंदर देखो। अगर ये आपके स्वभाव के अनुसार है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, तो उस काम को करना शुरू करो। अगर ये आपके स्वभाव के अनुसार है, अगर ये आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, अगर ये आपको शांति दे रहा है और आपका मन इस चीज से खुश है, तो लगे रहो, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। चलो इसे भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक मछली अगर सोचे कि वो पेड़ पर चढ़ने में फेल हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नालायक है, बस वो गलत जगह पर अपना टाइम वेस्ट कर रही है। वैसे ही अगर आप एक बंदर से उम्मीद करो कि वो पानी में तैरे, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही आप भी किसी और के मेजर से
यानी कि उसके फील्ड से अपने आप को जज मत करो, अपने आप को मत नापो। अगर आप वीडियो बनाना पसंद करते हो तो वो करो, अगर आपको फिटनेस पसंद है तो वो करो। जो भी चीज़ आपको पसंद है, आपको इंस्पायर करती है, जिससे आप कुछ अच्छा कर सकते हो, उसमें आगे बढ़ो। क्योंकि जब आप अपने स्वभाव के अनुसार काम करोगे, तब कृष्ण भी आपके साथ रहेंगे, यानी कि ठाकुर जी भी आपका साथ देंगे। नंबर 4, एक जगह रुको मत, आगे बढ़ते रहो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 14। सुख दुख बदलते रहते हैं, उन्हें सहना सीखो और आगे बढ़ना भी। लेसन, अगर कभी डाउट आया है कि क्या ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, तो याद रखो, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन टेम्पररी है, पर आपका रिएक्शन परमानेंट होता है। वो आपके ऊपर परमानेंट निशान जरूर छोड़ सकता है। चलो इसे भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक टाइम में जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, एक टाइम था जब इंटरनेट भी नहीं था। आज देखो, सब कुछ बदल गया है, यहाँ तक कि एआई आ चुका है, फोन अब आपसे बात करने लगे हैं। वैसे ही जो आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, वो आने वाले कल की रियलिटी बन सकता है। तो इसीलिए आपको बस रुकना नहीं है, केवल कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहना है। कभी कभी ठाकुर जी आपको टेस्ट देकर जीवन में डीले कर सकता है, यानी कि लेट करा सकता है। मे भी ठाकुर जी आपको चेक कर रहे हैं कि देखते हैं मेरे भक्त में कितना पेशेंस है, या है भी कि नहीं। तो जब सब कुछ रुकता हुआ लगे, समझो कुछ बदलने वाला है। यानी कि जब जीवन में सबसे बड़े तूफान आते हैं, तो तूफान के बाद ही सबसे बड़ी शांति भी आती है। आप आगे बढ़ रहे हो। दैट्स इट, कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। अपने आप को कभी नाकामयाब मत समझो, जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। जहाँ कृष्ण का ज्ञान और मेहनत हो, वहाँ सक्सेस पक्की है। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, दूसरों से कंपेयर मत करो। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहता है, लेकिन रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। एक सिंपल मंत्र और याद रखना, मैं अपनी रियलिटी खुद बनाता हूँ और मेरे ठाकुर जी मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। जब भी डाउन फील करो, ये चीज़ रिपीट करना। सो बस आज के लिए इतना ही। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप कभी सेल्फ डाउट से गुजरे हो, और अगर हाँ तो कैसे ओवरकम किया है, कमेंट में लिख देना। शायद आपके कमेंट से किसी और व्यक्ति की हेल्प हो जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। शायद उनके अंदर भी वही मूर्तिकार जाग जाए जो अपने अंदर के भगवान को पहचान ले, या वो किसान जाग जाए जो 3 फीट और खुदाई करने लग जाए और वो भी सक्सेसफुल हो जाए। सो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं भगवद गीता सीरीज के अगले भाग में, जीवन से जुड़ी किसी और कहानी, किसी और श्लोक और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो अकाउंट चेक कर लेना और फॉलो कर लेना। वहाँ पर ऐसे ही 700 से ज़्यादा वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, पर वो 3 मिनट के हैं। अगर अच्छे लगे तो वो भी देख लेना। जय श्री कृष्णा।